नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल LPGS सेंटर में। दोस्तों आज का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यह है कि बिहार में संविदा कर्मी ही परमानेंट हुए हैं। दोस्तों, संविदा कर्मी ही परमानेंट हुए हैं। टोटल 30 विभागों का ही नियमितीकरण किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके अलावा अन्य क्या है। अन्य का मतलब यह है कि आउटसोर्सिंग वाले नहीं, जो आउटसोर्सिंग मतलब अभी आचार संहिता से पहले इन लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है, तो ये आउटसोर्सिंग के अंतर्गत हर विभागों में रखे गए हैं। तो इसमें यह बात आ रहा है कि जो संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग सब लोग समझ ले रहे हैं एक ही है, लेकिन दोस्तों एक ही नहीं है। ये आउटसोर्सिंग के अंतर्गत वह आते हैं, वह काम करने वाले आते हैं जिनका कंपनियों से सीधा संबंध रहता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, चाहे भारत की मतलब हैं, तो वही सब क्या कर रही हैं, कामगारों को इकट्ठा कर रही हैं और उनके हिसाब से काम दे करके उनको संस्थाओं में लगा रही हैं। और संस्थाओं में लगाने का मतलब यह हो रहा है, और वो सीधे सरकार से पैसा वसूल कर रही हैं। तो संस्था में लगा करके सरकार से पैसा ही, तो एक प्रकार से एक बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रही हैं दोस्तों। तो ये नियमितीकरण इनका नहीं हो रहा है क्लियर। इनका वेतन भी फिक्स नहीं है दोस्तों। इनका ये बात है कि 8,000 से 20,000 तक इनका वेतन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम 8,000, नहीं तो उससे ज़्यादा 20,000 होगा, इसके बाद ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। और टोटल 30 ही विभाग परमानेंट होंगे, इसके अलावा अन्य नहीं होगा। तो दोस्तों, जो संविदा कर्मी हैं वो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, लेकिन उनका स्थायीकरण नहीं हो पा रहा था। इस नाते बिहार सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी कि आचार संहिता से पहले हमको ये नियुक्ति देना है, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में यह बात रह गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यह राज्यपाल महोदय को कि किसी भी तरह से संविदा कर्मी को परमानेंट किया जाए। तो ये बात सीधे तौर पर नीतीश सरकार ने और सम्राट चौधरी से बातें की और स्पष्ट तौर पर ये सब बात सामने निकल कर आया। बिहार विधानसभा में को देखते हुए उसमें टोटल 30 विभाग को निर्णय मिल गया है कि 30 ही विभाग परमानेंट होंगे जो संविदा कर्मी के आते हैं। और लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है लिस्ट, तो आप लोग जा कर के बिहार संविदा कर्मी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। और मान लेते आप लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सबका नाम नहीं आ पाया है। और जिसका आ भी गया है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये होली का निकल के सामने आया है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ही आचार संहिता ख़त्म होता है दोस्तों, चुनाव ख़त्म होता है, उसके बाद आप लोगों का भी नाम आ जाएगा लिस्ट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और आप लोगों को भी अपने नज़दीकी कार्यालय से कंटेक्ट संपर्क करके वो लोग बुलाएंगे आप लोगों को, और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा दोस्तों। और टोटल 30 विभाग हुए हैं। और जो मान लेते हैं इसमें आप लोगों के 15 साल से अधिक वाले, उन्हीं का 32,000 वेतन फिक्स किया गया है और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। यही इन्हीं लोगों को फिक्स किया गया है। लेकिन 15 साल से कम वालों को 20,000 किया गया है, और 5 साल से कम वालों का 14,600 यही रहेगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का भी अनुभव जो ही 15 साल से अधिक होता है दोस्तों, तो आप लोग भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।